भगवान भी उन्हीं लोगों को बेटियां देते हैं जिनके पास उन बेटियों को प्रेम से रखने की सामर्थ्य होती है। भगवान ने भी पुरुष को गर्भ और स्त्री को गर्भ देके भेजा है। गर्भ का मतलब जो जो कंसीव कर सकती है, जो दुनिया के दुखों को भी ले सकती है, दुनिया की प्रॉब्लम्स को भी ले सकती है, सबको हर समय प्यार देना जानती है, हर परिस्थिति में निभाना जानती है। ओ तुम्हारे भी आ गए हैं माता पिता बाहर। पत्नी गई छेद में से देखा, वो माता पिता खड़े हैं, वो बड़ी घबराहट हो गई, बड़ा ऐसे मन में दया नहीं लगी। पति भी खड़ा, अब देखता हूँ भैया। एक पुरुष का स्वभाव होता है, गर्भवान होता है पुरुष भैया। जिसके घर में कन्याएं आती है ना, उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं भगवान कि उन कन्याओं की सेवा करके, उनको प्यार कर कर इस कर्म बंधन से मुक्त होकर स्वयं भगवान के लोग पहुंच जाओ भैया। एक बार क्या हुआ, एक बार एक पति पत्नी के घर में रोज बहुत सारे लोग आते हैं। वो बड़ा परेशान हो गए, भाई रोज कोई ना कोई आ जाता है, रोज कोई ना कोई आ जाता है, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, रोज अतिथि रोज अतिथि। तो दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम लोग अगले 2 दिन तक कोई भी हमारे दरवाजे पर आए, हम उसको गेट नहीं खोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि कोई भी आ जाए हमने खोलना ही नहीं है, हम आपस में टाइम स्पेंड करेंगे। तो कुछ घंटों बाद घंटी बजी, तो पत्नी गई। उस एक जो होता है ना, द्वार के अंदर एक छेद होता है जिसमें से आप देख सकते हो कि बाहर, सॉरी उल्टा आंक करी मैं, देख सकते हो कि आप बाहर कौन है। तो उसने उस छेद में से देखा और वो देखकर हैरान हो गए, क्योंकि आज उसके पति के माता पिता द्वार पर खड़े थे। तो जैसे अंदर आई, बोला रे तुम्हारे माता पिता आए हैं। तो पति ने कहा अच्छा। तो पति ने सोचा, हो प्रॉमिस किया है कि नहीं करना, संकल्प लिया हम दोनों ने कि दरवाजा नहीं खोलना। माता पिता द्वार, वो घंटी पे घंटी बजा रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा है, कोई खोल नहीं रहा। पर पति ने कहा अगर घंटी मैंने दरवाजा खोल दिया, मैं शर्त हार जाऊंगा और ये पूरी जिंदगी मुझे एक टॉन्ट मारेगी कि देखा तुमने ही सब संकल्प तोड़े, तुम ही हो जो हमेशा गलत काम करते हो। तो पति के जो माता पिता थे 10 15 20 बार घंटी मारते रहे, पर किसी ने द्वार नहीं खोला। वो बेचारे थक हार के वहां से वापस चले गए। अब अगले दिन क्या हुआ, सुबह सुबह फिर से घंटी बजी। तो आज पति गया देखने, घंटी बजी तो देखने गया होल में से कि कौन आया बाहर। तो जैसे ही छेद में से देखा, तो देखा अरे भैया आज पत्नी के माता पिता बाहर खड़े हैं। तो पति आया, ओ तुम्हारे भी आ गए हैं माता पिता बाहर। पत्नी गई छेद में से देखा, ओहो माता पिता खड़े हैं, ओहो बड़ी घबराहट हो गई, बड़ा ऐसे मन में दया नहीं लगी। पति भी खड़ा है, अब देखता हूं भैया, मैं तो जीत गया, तू बता। पत्नी ने पति को देखा, पति बड़े अहंकार में खड़ा है कि भैया अब तू खोल के दिखा जरा, मुझे पता है तू भी नहीं खोल पाएगी। पर पत्नी ने पहले पति को देखा, फिर छेद में से माता यस, छेद में से माता पिता को देखा, फिर पति को देखा, फिर छेद में से माता पिता को देखा। तो उसने सोचा कि भाई पति तो मेरा ही है, टॉटी मार लेगा, थोड़े दिन सुन लूंगी, क्या फर्क पड़ता है। पत्नी ने जाके दरवाजा खोल दिया। पति ने कहा अच्छा, हार गई हार गई, आंखों ही आंखों। पत्नी ने इग्नोर कर दिया, माता पिता को वेलकम किया, बड़े अच्छे से खिलाया पिलाया, खातिरदारी करी, बड़े खुश हुए, उन्हें भेज दिया। पति ने 2 3 बार चिढ़ाया, बात वहीं खत्म हो गई। कुछ सालों बाद उस लड़की को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उन दोनों दंपति को एक बेटा हुआ। पति बड़ा खुश हुआ, सब जगह बधाई बांटी, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा उत्सव किया। और उसके 2 3 साल बाद उसके उन दोनों दंपति को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। इस बार उसके पति के बिहेवियर में एक बहुत ही विचित्र, एक अलग सा व्यवहार पत्नी ने देखा कि जैसे ही बेटी बाहर आई, पति ने खड़े पैर अस्पताल में जितने कार्यकर्ता थे सबको 500 500 रुपए बांटे। अरे भैया तुरंत गया, रोड पर भंडारा करने लग गया, पागल हो गया, पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया, इतना खुश, नाचे बावरा हो जाए। पत्नी ने कहा भैया ठीक है, बच्चा कोई हमारा पहला थोड़ी हुआ है जो इतना ये बावरा हो गया, बिल्कुल इसको निमंत्रण, इस मंदिर में दान, उस मंदिर में दान, इधर ये उधर ये उधर ये। पत्नी ने बोला भैया क्या सारा पैसा लुटा दोगे क्या, अभी तो बेटी का जन्म ही हुआ है, अभी तो आगे बहुत व्यवस्था करनी है, हो क्या गया है तुमको। बेटा पहले, पुत्र तो बच्चा तो हमें पहले भी हो चुका है, बेटा हुआ था तब भी तुमने उत्सव किया था, पर अब तो तुम बावरे लग रहे हो, इतना क्या तुम्हें खुशी मिल गई है छोरी आगे कि तुम सब कुछ लुटाए जा रहे हो। तो पति ने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं है मैं आज कितना खुश हूं, मेरा जीवन सफल हो गया। तो पत्नी ने बोला क्यों, कैसे, क्या कहना चाह रहे हो। तो पति ने कहा मैं जानता हूं, अगर 20 साल बाद अगर मुझे जरूरत पड़ी ना कभी, और मैं तेरे इस 3 साल के लौंठे पुत्र के द्वार पर जाऊंगा और 50 बार भी घंटी बजाऊंगा, हो सकता है
बिल्कुल हो सकता है कि अपने स्वभाव के कारण, एक पुरुष का स्वभाव होता है, गर्ववान होता है पुरुष, अपने स्वभाव के अंतर्गत हो सकता है ये मुझे द्वार ना खोले, मुझे खाली हाथ निराश उदास होकर जाना पड़े, पर आज मेरे जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर 20 साल बाद मैं अपनी इस लाली के द्वार पर आके घंटी बजाऊंगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका फल क्या होगा क्या नहीं होगा, जीवन में वो कितनी सुखी होगी कि नहीं होगी, कितनी उसके पास सामर्थ्य होगी कि नहीं होगी, पर मैं इस बात को जरूर जानता हूं कि 20 साल बाद अगर मैं इसके द्वार पर जाऊंगा ना, तो ये तेरा बेटा द्वार खोले नहीं खोले, पर मेरी बेटी द्वार जरूर खोलेगी। आज तो मेरे जीवन का उत्सव है भैया, मेरे लिए द्वार खोलने वाली आ गई है, मेरे लिए मेरे जीवन के हर एक प्रतिकूल स्थान पर मेरा सहारा बनने आ गई। भैया बेटियों का प्यार बेटियों का ही होता है भैया, नो ऑफेंस, मैं किसी भी पुरुष वर्ग को ये नहीं कह रही कि आप लोग कब प्रेम करते हो या आपका प्रेम सच्चा नहीं होता, पर भैया जो एक भगवान ने भी पुरुष को गर्भ और स्त्री को गर्भ दे के भेजा है। गर्भ का मतलब जो जो कंसीव कर सकती है, जो दुनिया के दुखों को भी ले सकती है, दुनिया की प्रॉब्लम्स को भी ले सकती है, सबको हर समय प्यार देना जानती है, हर परिस्थिति में निभाना जानती है। भैया स्त्री का तो यही अर्थ है, पर आजकल कलयुग में अगर कोई अलग तरह की स्त्रियां भी हो गई हैं तो वो हमको पता नहीं, कलयुग का प्रभाव है। पर भैया वो बाप बड़ा प्रसन्न हो गया, नाचा कूदा कि आज मैं बड़ा खुश हूं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए द्वार खोलने वाली आ गई है। इसीलिए हम भी अपने जीवन में, इफ वी आर डॉटर्स, वी शुड फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, बिकॉज भगवान भी उन्हीं लोगों को बेटियां देते हैं जिनके पास उन बेटियों को प्रेम से रखने की सामर्थ्य होती है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, और इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमने अपनी कन्या को सेल कर दिया या तुमने अपनी कन्या को दे दिया और इसके बाद आपका आपकी कन्या से कोई मतलब नहीं। अरे नहीं भैया, भगवान बड़े प्रिविलेज्ड लोग होते हैं जिनको कन्या प्रदान करते हैं। बताऊं क्यों प्रिविलेज होते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कर्म कुछ इतने अच्छे हो जाते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं तुझे ये कन्या दे रहा हूं, और जब तू इस कन्या का दान करके, इस कन्या को एक सदपुरुष के साथ इसका विवाह करके इसको जीवन में अच्छी चीजें देगा ना, तब मैं तुझे सब कर्म बंधनों से मुक्त कर कर अपने वैकुंठ की प्राप्ति कराऊंगा। भैया जिसके घर में कन्याएं आती हैं ना, उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं भगवान कि उन कन्याओं की सेवा करके, उनको प्यार कर कर इस कर्म बंधन से मुक्त होकर स्वयं भगवान के लोक पहुंच जाओ भैया। तो ये बात सदा याद रखना, अपने घर में बैठी बेटी, अपने घर में बैठी मैया, घर में बैठी पत्नी, घर में बैठी दादी, घर में बैठी बेटी, घर में बैठी आपकी प्रेग्नेंट पत्नी, इन सबको खूब प्रेम करिए और खूब इनका सम्मान करिए।